हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सरोवर कोचिंग सेंटर में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने हमारे थंबनेल को देख ही चुके होंगे कि आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 की सामाजिक विज्ञान के पूरे किताब की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग अगर अभी तक सामाजिक विज्ञान में कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप लोगों को घबराना नहीं है और ना ही हौसला तोड़ना है। कहते हैं साहब, मंजिलें उसी को मिलती है। कहते हैं साहब, मंजिलें उसी को मिलती है जिनके सपनों में उड़ान होती है। और पंखों से कुछ नहीं होता है, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। अगर आपके पास हौसला है ना, तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी, भारी से भारी क्वेश्चन भी आपके पास क्या लगेंगे, आसान लगेंगे। आपके अगर आप हौसला ही खो देंगे ना, तो छोटा से छोटा क्वेश्चन भी आपके सामने क्या है, भारी है। तो आप लोगों का हौसला नहीं खोना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉपी और कलम लेकर नोट करते रहिए। ये सब प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ही VVI है, बोर्ड एग्जाम में निश्चित पूछे जाएंगे। अगर ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि इससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है बाबू, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। नेपोलियन ने जो जो सुधार किया था उसके बारे में क्या कर देना है, वर्णन कर देना है, यानी लिख देना है। किसके द्वारा? नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन करना है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जर्मनी एकीकरण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था, एकीकरण हुआ, उसका संक्षेप में वर्णन करना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, VVI मार लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ये सब क्वेश्चन दीर्घ में पूछे जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इटली के एकीकरण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इटली का एकीकरण हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो ये सब क्या हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी VI मार लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ना तो ले लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। चलिए हो गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, वर्णन करें। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, वर्णन कीजिए। सत्याग्रह किस विचार पे हुआ था, तो इसका क्या करना है, वर्णन कीजना है, एक बारे में लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की प्रमुख कारणों की क्या करना है, गांधी जी के नमक यात्रा का, गांधी जी के नमक यात्रा का वर्णन करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी की नमक यात्रा का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। ये एग्जाम में निश्चित पूछे जाएंगे, तो मार लीजिए, इसमें भी VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है, वर्णन कीजिए। महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन चलाए थे ना, उसका क्या है, क्या अर्थ है, उसका क्या कर देना है, वर्णन कर देना है। तो असहयोग आंदोलन के बारे में लिख देना है, महात्मा गांधी जो चलाए थे उसके बारे में लिखना है, और क्या करना है, कुछ नहीं करना है। हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, वर्णन कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यानी 1929 में जो विश्वव्यापी मंदी आए थे, तो उस पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, उसका क्या करना है, वर्णन करना है। और इस सवाल पे, ये क्वेश्चन पे VVI मार लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, वर्णन कीजिए। ब्रिटेन वुड्स समझौते जो हुए थे उसका क्या अर्थ है, उसका क्या बारे में क्या कर देना है, वर्णन कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। महामंदी के कारणों क्या करना है, व्याख्या करना है। चलिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध जो हुए थे उसका विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में क्या करना है, वर्णन करना है, यानी उसके बारे में लिखना है। प्रथम विश्व युद्ध क्या क्या हानि हुआ, कौन 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 प्रभावित हुआ उसके बारे में लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, भूमि के निम्नीकरण का क्या अर्थ है, वर्णन कीजिए। भूमि के निम्नीकरण का क्या अर्थ है, वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए उसके बारे में क्या करना है, वर्णन करनी, यानी उसके बारे में लिखना है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है उसके बारे में क्या करना है, लिखना है। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 14 नंबर है। अगला 14 नंबर है, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाओं का वर्णन कीजिए। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार के मृदाओं का वर्णन कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, जैव विविधता क्या है, जैव विविधता क्या है, इसके बारे में लिखना है, यानी वर्णन करना है। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, जल दुर्लभता क्या है, इसके कारण क्या है, लिखें। अगर आप लोग यह वीडियो देख रहे हैं तो जिस पे हम वीवीआई मारे हैं उसको याद कर लीजिए, यानी इसमें जितना कुछ सारा क्वेश्चन बता रहे हैं सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है बाबू। इससे बाहर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एक भी नहीं आएंगे। अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में ये सारा क्वेश्चन याद करके जाते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप लोग 95% मार्क्स निश्चित लाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ तथा हानि का वर्णन कीजिए। यानी बहुउद्देशीय नदी घाटी का परियोजना से हमको लाभ क्या होता है और क्या हानि हुआ उसका क्या करना है उसके बारे में लिख देना है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ना तो ले लीजिए, अगर जो लिख रहे हैं तो इसको हम मिटा देते हैं, ऊपर वाला साफ कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, भारतीय कृषि की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखें। भारतीय कृषि की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखें। भारत की कृषि यानी किसान लोग जो सब किसानों के बेटा बेटी होंगे, छात्र सब किसके हैं, किसानों के ना है। तो किसान के बारे में ये नहीं कह रहे हैं, इसमें आपके किताबें बारे में लिखना है। किताब में जो किसान के बारे में वही लिखना है, कृषि के बारे में यही नहीं। आप जो जानते हैं इसके रिलेटेड आप सबको क्या कर देना है, लिख के आना है। अगर आप लिखिएगा ना तभी आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप प्रश्न छोड़ देते हैं ना तो आपको नंबर नहीं मिलते हैं। आपको प्रश्न छोड़ करके एक भी नहीं आना है, आपको लिख कर ही आना है। बिहार बोर्ड में प्रश्न छोड़ के नहीं आइएगा, आपको लिखते हैं तभी नंबर देंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर है, भारतीय कृषि की समस्याओं का वर्णन कीजिए। भारतीय कृषि की समस्याओं का वर्णन कीजिए। भारतीय किसान लोग किस किस का समस्या करता है, यानी कि उसका समस्याओं से समस्या क्या क्या होता है, वर्षा नहीं होता है, और क्या होता है, खाद नहीं मिलता है समय पर पे, पानी वर्षा नहीं होता है, जल नहीं होता, यानी यही सब समस्या हुआ ना। इसके के बारे में भारतीय कृषि के बारे में क्या कर देना है, लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। यानी चावल की जो खेती कैसे करें, उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। चावल की खेती कहाँ हो सकता है, किस परिस्थितियों में हो सकता है उसके बारे में वर्णन करिए, यानी लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 21 नंबर क्वेश्चन है, हमें खनिजों की संरक्षण क्यों जरूरी है। देखिए बाबू,
हमको ना खनिजों की संरक्षण इसलिए ज़रूरी है, सपोज़ हमको सब चीज़ का संरक्षण का ज़रूरी है, जल का संरक्षण की ज़रूरी है और क्या जैसे देख ले जल जैसे कि अभी बर्बाद हो रहा है ना, आने वाले पीढ़ी को तो क्या होगा? दिक्कत होगा। अभी कितना जहाँ 1 बाल्टी का यूज़ है, वहाँ 10 बाल्टी यूज़ करेगा। तो हमको सभी खनिजों के संरक्षण की क्या है? आवश्यकता है। तो पहला प्रश्न है, हमें खनिजों के संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो उसके बारे में लिख देना है। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन है बाबू, 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल क्यों है? भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल क्यों है? उसके बारे में लिख देना है। किसके बारे में? भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल क्यों है? क्योंकि देख लो बाबू, अभी पेट्रोल कितना महंगा है, डीजल कितना महंगा है। सौर ऊर्जा अपना पृथ्वी के ही ऊर्जा से न चलेंगे सब, तो सौर ऊर्जा बहुत ही भारत के लिए क्या है? उज्ज्वल है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, सड़क परिवहन के 3 गुण बताएं। सड़क परिवहन के कितना गुण बताना है? 3 गुण बताना है। तो अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं? वर्णन कीजिए। बता पर्यावरण कैसे प्रदूषित हो रहा है, उसके बारे में क्या कर देना है? वर्णन कर देना है। बहुत सारे रीजन आपको जो आता है ना इसके बारे में आपको भर देना है, लिखना है, आप छोड़ करके नहीं आना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, सच्चा सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? इस कथन की विवेचना करें। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? इस कथन क्या क्या कीजिए? विवेचना कीजिए। इसके बारे में लिखना है। किसके बारे में? सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इसी के बारे में लिखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन है संघवाद क्या है? संघवाद क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखें। इसके बारे में भी लिखना है। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ये सबको छाप ही लीजिए, ये सबको सारा याद करके जाएंगे। तो हम बताएं बोले हैं ना कि आपका 95% मार्क्स आएंगे, इससे बाहर प्रश्न एक भी नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में जाति प्रथा का, भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, वर्णन करें। भारत में जाति प्रथा है, जात जात पे बोलता है, जात जात से लड़ जाता है, उधर इसका जात उसका जात। तो भारत में बहुत सा जातिवाद है ना, इसी के बारे में बोला कि इसमें राजनीति एवं समाज पर क्या असर पड़ा, बहुत बुरा असर पड़ा। किसके? जाति के कारण। हाँ, तो इसी के बारे में लिखना है। किसके बारे में? भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। ये भी आई क्वेश्चन है बाबू, मार लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, बताइए कि किस तरह अभी भी भारत में जातिगत असमानताएं जारी है। बोला कि बताइए कि अभी भी बहुत जगह अभी भी भारत में क्या है, जातिगत असमानता है। बोलता है इस जात का है, इस जात का है, तो हर जात से दूसरे जात की जलन है, बोलता असमानता है। तो वो उसी के बारे में क्या कर देना है? लिखना है। किसके? जातिगत असमानता के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। यानी लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का क्या भूमिका है, उसका क्या कर देना है? वर्णन कर देना है। किसके बारे में? लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का क्या महत्व है, यानी क्या भूमिका है, उसका बारे में वर्णन करना है। तो चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है बाबू, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल भी आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, आर्थिक क्रियाओं से, आर्थिक क्रियाओं से आप क्या समझते हैं, प्रकार भी बताएं। आर्थिक क्रियाओं से आप क्या समझते हैं तथा उसके क्या लिखें, प्रकार लिखें। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं? वैश्वीकरण किसे कहते हैं, उसके बारे में क्या करना है? लिखना है। अब वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक भी क्या करना है? बताना है। वैश्वीकरण को संभव कैसे बनाया जा सकता है, उसके बारे में भी क्या करना है? कारक लिखना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, 33 नंबर क्वेश्चन है, क्या विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजार के एकीकरण में किस प्रकार से सहायता करता है, बताएं। विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजार के
एकीकरण में किस प्रकार सहायता करता है, क्या कीजिए बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 34 नंबर। बिहार में संपूर्ण छात्र आंदोलन का वर्णन करें। यानी बिहार में जो छात्र आंदोलन हुए थे उसका संपूर्ण नेतृत्व किसने किए थे? जयप्रकाश नारायण ने किए थे ना। हाँ, तो उसके वो जो आंदोलन किए थे जो उसके बारे में पूरा क्या कर देना, लिख देना है ना। चलिए बोला कि सुखाड़ किसे कहते हैं, सुखाड़ किसे कहते हैं उसके बारे में लिख देना है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है बाबू। 36 नंबर है भूकंप। 36 नंबर है सुनामी किसे कहते हैं, सुनामी किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी सवाल यानी क्वेश्चन एक ही हुए। चलिए सुखाड़, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप लोग ये इस सब कुछ याद करके ही जाना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है भूकंप किसे कहते हैं तथा इनके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। भूकंप किसे कहते हैं तथा इनके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। किसके? भूकंप के। चलिए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। सविनय अवज्ञा आंदोलन पर प्रकाश डालें। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या डालें? प्रकाश डालें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। जल को कैसे संरक्षित किया जा सकता है, लिखें। जल को कैसे संरक्षित किया जा सकता है, लिखें। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, याद करके ही जाइएंगे। अगर याद कर लेंगे तो मेरी गारंटी है कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क्स लेके आएंगे, यानी 95% मार्क्स लेके आएंगे। किसमें? सामाजिक विज्ञान में। तो चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, कार्ल मार्क्स तथा गैरीवाल्दी के जीवनी पर क्या डालें? प्रकाश डालें। कार्ल मार्क्स तथा गैरीवाल्दी के जीवनी पर प्रकाश डालें। एक कार्ल मार्क्स के बारे में लिखना है और गैरीवाल्दी के बारे में लिखना है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 5 मई 1818 ईस्वी में। ओके, फिर एक बारे में लिख देना है और कुछ। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, कार्ल मार्क्स कैसा आदमी था, कार्ल मार्क्स कितना भाषाओं में ज्ञान प्राप्त किया था। फिर गैरीवाल्दी के बारे में लिख देना है, गैरीवाल्दी के बारे में कब जन्म हुआ था, गैरीवाल्दी का जन्म कब हुआ था उसके बारे में लिखना है। ये सब क्या हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI। अगर हमारे वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखे हैं तो मेरी गारंटी है कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। 95% नंबर आएंगे, 95% नंबर आएंगे। अगर यह क्वेश्चन आप याद करके जाते हैं तो 95 मार्क्स लेके आएंगे, यानी 95% मार्क्स। अगर आपका इसका प्रश्न यानी उत्तर चाहते हैं ना तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो अगला वीडियो में आप लोगों को इस सभी क्वेश्चन का आंसर सहित बता देंगे। तो ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।